नमो वरंतारं नमो सुधारं नमो हरियारं नमो वच्यायारं नमो लोय सब साहुं शुद्धात्मानोनेकांतं साधमत्तं मंगलम वंदे संगष्ट प्रकाश मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंजादियो सर्वमंगल मंगलम परम सर्व कल्याण कारकम प्रणाम ये परमात्म गुणहीन साय प्रकाश बंधुओं साय कल चर्चा आई थी अपने परमात्मा के प्रकाश के लिए ये ग्रंथ है। परमात्मा के दो भेद तो आपने पढ़े, सकल और निकल, लेकिन कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा। कारण परमात्मा अपना आत्मा, शुद्ध आत्मा जिसको कहते हैं, और कार्य परमात्मा के फिर दो भेद हैं, अनंत और सिद्ध, सकल और निकल। कारण परमात्मा के आश्रय से कार्य परमात्मा प्रकट होता है। कारण परमात्मा की भावना से कार्य परमात्मा प्रकट होता है। भावना चारित्र का विषय है और आश्रय श्रद्धा का लगभग। वैसे तो आश्रय में श्रद्धा ज्ञान चार्य तीनों गर्भित है, लेकिन आश्रय कह करके उस श्रद्धा को प्रकट किया और भावना कह करके प्यार। आत्मा निर्गुण स्वरूप है। अभी निर्गुण भावना का पाठ करें। इस बात को ध्यान रखना, आत्मा निर्गुण स्वरूप है और आत्मा के आश्रय से ही निर्गुण हुआ जा। निर्गुणता का मार्ग चतुर्थ गुणस्थान से प्रारंभ होता है। चतुर्थ गुणस्थान में जब जीव अपने निर्गुण स्वरूप का अनुभव करता है, उसे जो शुद्धता प्रकट होती है, वहां से प्रारंभ हो गया, जिसको अपन कहेंगे दूसरी भाषा में निर्गुण दृष्टि, निर्गुण स्वरूप, निर्गुण दृष्टि और निर्गुण दशा। अब जब तक निर्गुण दृष्टि ही नहीं हो तब तक दशा कहां से आए? हमें ये लगता है निर्गुणता की भावना माने नग्न होने की भावना। हमारे अभिप्राय में वही पड़ा है। सोचना चाहिए निर्गुण का मार्ग माने मुक्ति मार्ग चौथे गुणस्थान से प्रारंभ हुआ। उस मार्ग के दो भेद, एक गृहस्थ धर्म, एक मुनि धर्म। गृहस्थ धर्म में चौथा पांचवा गुणस्थान और मुनि धर्म में छठवां सातवां, फिर आगे सब। और तत्वा सूत्र में उमा स्वामी महाराज ने निर्गुण किसको कहा मुख्य रूप से? पढ़ा सूत्र, पुलाक शील निर्गुण था। निर्गुण निर्गुण दो बार क्यों कहा? क्या परमार्थ से देखा जाए जहाँ रात के अंत की कणिका नहीं हुई, वो 12वां गुणस्थान निर्गुण दशा, साक्षात निर्गुण। सामान्य रूप से जिनकी निर्गुण दृष्टि हुई, उस निर्गुणता के मार्ग पर चल रहे हैं, उनको निर्गुण समझ में आया? नहीं तो परमार्थ से देखा जाए 12 गुणस्थान, इसका मतलब क्या है? तब तक अपने को निर्गुण मत मान लेना
सर्वथा मान करके बैठ जाना, जब तक अपनी दशा में राग की कणिका का अंश भी हो। जैसे मिथ्यात्व के प्रसंग में मिथ्यात्व की देवी का अंश भी बुरा है, ऐसे ही राग से राग का अंश भी बुरा है। सूक्ष्म राग पता ही नहीं पड़ता राग है, ये तो कई बार तो इसको धर्म मान बैठे, ये तो धर्म है। अरे भाई, धर्माराग को धर्म कहना उपचार है, व्यवहार है। धर्मा जो धर्मानुराग है उसे व्यवहार से धर्म कहते हैं, लेकिन धर्मानुराग पुण्य भाव है और धर्म वितराग भाव। तुम्हारे चाहे पिताजी हो, चाहे बाबा हो, चाहे लड़का हो, दुखी क्यों? अपने स्वरूप को भूल कर। एक ही उत्तर है, दो उत्तर नहीं है। जितने दुखी हैं, थे और होंगे, सब एक भेद ज्ञान के अभाव से, मोह के कारण। अन्य के कारण दुख मानना कारण विपर्य है। हम स्त्री के मारे परेशान हैं, लड़के के मारे परेशान है। अच्छा, ये सब मिथ्या भाव है, तुम्हें पता नहीं। तुमको ये लगता है ये तो सब व्यवहार है, लेकिन व्यवहार सम्यक दर्शन होने के बाद शुरू होगा। सम्यक दर्शन के बिना व्यवहार कहाँ से आएगा? ये व्यवहार नहीं है, ये मिथ्या है, असत्य है। क्या? मोह के कारण अन्य द्रव्य को जो अपने से अत्यंत भिन्न है उसे दुख का कारण मानना अथवा सुख का कारण मानना। इसी पुत्र कुटुंब आदि परिवार के प्रति राग वह तो दुख का कारण है, और साधर्मी के प्रति का राग सुख का कारण। ऐसा नहीं, राग तो राग है, राग आग है। लेकिन कल की एक बात कही थी शाम को, अतिचारों की छूट नहीं है, छूटते नहीं है अभी। वह राग आए बिना रहता नहीं है भूमिका में। स्त्री पुत्र कुटुंब आदि का राग छूटा और बीच राग भागुआ नहीं। बीच में कौन सा राग है? धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों का राग है। वो राग छूट भले नहीं पाए, लेकिन राग को उपाधि नहीं माना जाए। ज्ञानी उस भूमिका में आ जाने वाले, बरबस आ जाने वाले, ये समझो। बरबस माने कोई जोर जबरदस्ती नहीं, सोचना पड़ना नहीं है। माने नहीं चाहते हुए आ जाने वाले राग को भी उपादेय नहीं माने। यही तो दशा है, राग न होते हुए भी, राग होने पर भी, उल्टा कह रहे, राग होने पर भी राग को उपादेय नहीं मानते। बीता भाव अभी हो नहीं पा रहा तो भी उसे उपाधि। बीता भाव भगवान जैसा नहीं है तो भी उसे उपाधि मान रहे, और राग होने पर भी उसे राग हे मान रहे। ये ज्ञानी की दशा कोई ज्ञानी जाने। पंडित बनारसी आदि कहते हम तो करता उसको न कहेंगे, हम उसे राग ही नहीं कहेंगे। राग होना अलग बात है, रागी होना अलग बात है। रागी माने राग रूप अपने को मान लेना, राग को उपादेय मान लेना, राग का स्वामित्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, राग में सुख मानना। राग में सुख मानने का मतलब क्या है? राग की पूर्ति में सुख मानना, राग का और इच्छा का, बस सुख मानी बैठे।
यही सुख है और क्या सुख हो। देखो, इच्छा की पूर्ति के में सुख मानता है, इच्छा के पूर्ति न होने को दुख मानता है, इच्छा को होने को दुख नहीं मानता कोई। अगर इच्छा की पूर्ति होती जाए तो कोई दुख मानने को तैयार नहीं। ऐसा मिथ्या भाव भीतर में बैठा हुआ। इच्छा की पूर्ति हो गई, बिल्कुल तैयार नहीं। हमारे घर में सब सुविधा है, हमारे घर में सब शांति। शांति नहीं है, अशांति के प्रसंग में अशांति नहीं होना उसका नाम शांति है। क्रोध के प्रसंग में भी क्रोध न होना उसका नाम क्षमा है। मान के प्रसंग में भी मान न होना। देखो, अनुकूल व्यवस्थाएं जुटा करके, ये भी एक अहंकार है, हम जुटा सकते नहीं कर्म के विपरीत। लेकिन अनुकूल व्यवस्थाओं में रूढ़ी की क्रिया कर लेना अलग बात है। धोती दुपट्टा ये पड़े हैं, पानी ये रखा है, नहा लो और पूजन कर दो, ये अलग व्यवस्था है। अपने आराम से बैठे हैं, गर्मी बिल्कुल नहीं है, पंखा चला दिया, सामायिक कर। अरे पंखा चला करके तुम सामायिक कर रहे हो क्या? हवा का वेदन कर रहे हो। गर्मी में और सर्दी में समता का नाम समता है, सामायिक है। अब तुम पंखा चला के समता सामायिक कर रहे हो। विचार करो, जैसा मौसम है उसके अनुसार उसको जानते हुए, भिन्न जानते हुए समता भाव रहना। सब में समता रमता निज में करत आपनों काजा। वो अलग बात है, रूढ़ी की क्रिया कर लेना। और अनुकूलता प्रतिकूलता में समता रहना अलग बात। एक बादाम कम हो गया, पुजारी जी नाराज हो गए। क्या समझ रखो तुमने? भाई थाली में बादाम रखना मुझे। अरे भूल गए तो भूल गए, ये पूजा नहीं है। पूजा के नाम पर अभिमान और कसाय का पोषण करते हो तुम। यह क्या व्यवस्था है तुम्हारी? तुम्हारी उदय की क्या व्यवस्था, पहले ये बता। तुम्हारे उदय की यही व्यवस्था है जो यहाँ व्यवस्था। शिकायत मत करो, तुम्हारे उदय से ज्यादा हम नहीं कर पाए और कोई नहीं कर पाएगा। हम क्या, भगवान नहीं कर सकते तुम्हें। आदिश्वर के पुत्र भरत चक्रवर्ती, कामदेव बाल बाहुबली और नाती कितने और आहार नहीं दे सके आदि से। बड़े आदर भाव से और आश्चर्य से पूछ रहे हैं श्रीयांश राजा से, जब आहार हो गया। एक स्वयं भरत चक्रवर्ती अयोध्या से हस्तिनापुर पहुंच गए और कहते, हे तात, तुमने भगवान के अभिप्राय को जान कैसे दिया? विचार करना। अरे कुपुत्र सेवा नहीं करे उसकी बात नहीं कह रहे, सुपुत्र भी सेवा कर नहीं सकता अगर पुण्य से ज्यादा। छोटी कल्पनाएं छोड़ देना, मोह उदय जी के वृथा आन कल्पना हो। अन्य कल्पनाएं मोह के उदय से जीव को होती हैं। बाद बाकी शुद्धात्म और पंचगुण जग में शरणार्थ। पंचमन्वी का स्मरण करो, इसका मतलब ये है, भोजन में देर हो, गाड़ी में देर हो, पंचमन्वी का स्मरण करो और पंचमन्वी का स्मरण करते हुए अपने स्वभाव को देखो और मुक्त मार्ग में आगे बढ़ो। आगे बढ़ना माने शरीर की क्रिया नहीं। कल कहा था, शरीर की क्रिया का नाम धर्म नहीं है। धर्मात्मा को शरीर की क्रिया भी योग्य होती है। पंडित टोडरमल जी ने कहा, योग क्रिया खींच खींचान करके करना नहीं पड़ती। अयोग क्रिया तो होती नहीं। अयोग अवश्य वचन तो नहीं होता
और शुद्ध भोजन का अभिमान नहीं होता, ये समझो आप। खेचान नहीं होती। हम एक दफे खा रहे तो क्या एहसान करेगा? हम तो एक ही दफे नहीं खा रहे, आत्मा अनाहारी है। अरे अपन उन गुर्गों के हिस्से हैं जो आहार के लिए चाह रहे हैं और अनाहारी देख रहे हैं। उस समय भी आहार को जाते समय भी अनाहारी देख रहे हैं अपने को। अनाहारी स्वरूप ही हमारा देह है, अनाहारी दशा ही हमारा लक्ष्य है, साध्य है। और जिसकी अनाहारी स्वरूप पर, अनाहारी दशा पर दृष्टि है, वह जीव युक्ताहारी होगा, अयोग्य आहार करने वाला नहीं होगा। वह अवश्य वचन नहीं करेगा। कल रात को कहा था, रात को हुआ है दोपहर में, जिसके हृदय में दया होगी वह किसी के प्रति अन्याय नहीं कर पाएगा। ऐसे जिसके हृदय में अंदर में धर्म होगा, सो धर्मो जस दया, उसके परिणाम में दया भाव होगा, वह अवश्य वचन नहीं करेगा। पद्म पुराण जैसे ग्रंथ में कैसे लिखा हुआ, टीका करते हुए हिंदी अनुवाद पंडित दौलत राम जी क्या कहते हैं? मुन्नाज सीता से बोले। मुन्नाज को सीता से बोलने की क्या जरूरत है? लेकिन मुन्नाज सीता से बोले, हे सीते, ये पक्षी श्रावक हो गया, अवश्य वचन नहीं करेगा, जंगल में कहाँ जाएगा, इसकी पुत्र के समान पालना करना। तब सीता उसको पुत्र के जैसे नाम रखता है कोई, ऐसी नाम रखा जटायु, नहीं तो गिर बच्ची। शरीर सोने का हो गया, सोने जैसा हो गया, ये तो तुम्हें आश्चर्य लगता है, चमत्कार लगता है। लेकिन दृष्टि सम्यक हो गई, परिणति सम्यक हो गई, आश्चर्य चमत्कार नहीं। साधर्मी के दुख के प्रति, कष्ट के प्रति, उपसर्ग के प्रति बेपरवाह नहीं होता साधर्मी। अपने उपसर्गों की परवाह नहीं। ठीक है, विचार करो, मुन्नाज को विकल्प आया, जटायु को विकल्प आया, कैसे पड़ेगो, क्या होए, कौन सहायक होगा, कौन नहीं होगा, क्या करेंगे फिर हम? कुछ नहीं। ये पक्षी श्रावक हो गया, आपने कैसे जाना? इसकी दृष्टि गायक पर आ गई, इसलिए श्रावक। श्रावक भी तब बन पाओगे जब गायक पर दृष्टि होगी। देह पर दृष्टि जिसकी है वह तो पापी है, मिथ्यासी है, बहिरात्मा है। गायक पर दृष्टि हुई, वो अंतरात्मा हो गया, श्रावक हो गया। श्रावक माने क्या समझते हो? ग्रस्त माने भ्रष्ट नहीं होता, उल्टी बात है मत समझो। हम तो ग्रस्त हैं। एक भाई आइसक्रीम खा रहे बाजार में, क्यों, क्या कर रहे? अरे पंडित जी हम का ग्रस्त हैं। तुम ग्रस्त हो क्या भ्रष्ट हो? ग्रस्त माने क्या होता है? मुन्नाज का लघु भ्राता, ये ईश्वर का लघु नंदन। तुम्हारा पुत्र तुम्हारे जैसा तो होगा? शाकाहारी पिता का पुत्र मांसाहारी होगा क्या? जिनेश्वर का लघु नंदन माने जिसकी दृष्टि में अनुमात्र भी राग की उपादेयता नहीं। राग आता है लेकिन राग में उपादेयपना नहीं, स्वामी तो नहीं, कर्तव्य तो नहीं है, भोक्तत्व तो नहीं हो। ये पक्षी श्रावक हो गया। कैसे जान लिया? का सिंह हुआ है? अरे सिंह नहीं हुए हैं, ज्ञान जगा है, विवेक जगा है, अंदर में राग की परिणति क्षीण हो गई है, दो चौकड़ी कथाएं का अभाव हो गया। ये अवश्य वचन नहीं करेगा। प्रवचन सारजी में मुंडाज की चर्या को स्वोपयोग की चर्चा करते हुए कहा, कुंद कुंद स्वामी ने भैया वृत्ति के निमित्त
लौकिक जनों से वार्ता भी करनी पड़ती है, वह निर्णय नहीं है, त्याज्य नहीं है। इसके अलावा शुद्धोपयोगी रहो, अपनी आराधना करो चुपचाप। साधक को मन शोभता है। पहले क्या कहा था तुम्हें सागर की गोष्ठी में, साधक को हाथ में जिनवाई सोएगी, पीछे कमंडल सोएंगे, मोबाइल नहीं सोएगो और लैपटॉप नहीं सोएगा। अच्छी लगत है। अरे मोबाइल और लैपटॉप वाले तुम्हारे पीछे फिरेंगे। इन हाथ जोड़ेगा, जब तुम हो तो गया है, अपने को अनुभव तो करो। साधक है, हमें अपनी साधना करनी है, हमें अपनी आराधना करनी, मजाक समझ लिया। थोड़ी देर के लिए चर्चा कर ली और बस अपने खाए पिए, यानी व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है, न गुड़ लिया न शक्कर लिया न घी डाल दो। अरे भगवान, हरी नहीं खाई तो कमजोरी आएगी। मान्यता दिन भर हरी खा रहे तुम। हरी न खाने का और कमजोरी आने का क्या महत्व। भले आदमियों को अब अच्छी चर्चा करने वाले, हरी नहीं खाई जो कमजोरी आएगी तो फिर हरी खा ले। अरे तुम्हारा तपस्या से कमजोरी आती कि कमजोरी दूर होती है? तपस्या से कमजोरी आए तो कमजोरी दूर कैसे होगी? लेकिन मानता यही है, अधिकांश लोगों की मानता ये मिले कि आयुर्वेद वालों की जैसे धीरे धीरे ठीक होंगे, एलोपैथिक में एकदम ठीक हो जाए। आपने बीएमएस किया तो एलोपैथिक प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? कि क्या करें, लोगों को जल्दी बढ़ी है। उनको भी ये मान्यता है कि जल्दी ठीक होंगे, जबकि जल्दी और शीघ्र कार्य समय पर होगा कि जल्दी हो जाए, धीरे होगा, बता समय पर होगा। अरे औषधि से ठीक नहीं होते, ठीक होने के समय पर औषधि मिलती है। औषधि निमित्त मात्र होती है। अपने साता का उदय हो तो वही औषधि, असाता का उदय हो तीव्र तो वही औषधि कैसी करेगी? तुम्हें मालूम है इंजेक्शन रिएक्शन कर जाते हैं, इंजेक्शन रिएक्शन कर जाते हैं, उतना टाइम लग जाएगा। डॉक्टर का दोष नहीं है, वैद्य का दोष नहीं हुआ। कोई डॉक्टर वैद्य ये नहीं चाहता हमारा रोगी मरण को प्राप्त हो जाए, हमारा रोगी नुकसान हो जाए। लेकिन क्या करे, उदय के आगे कौन बांटेगा डॉक्टर वैद्य? व्यवहार की भी पता नहीं है, परमार्थ की पता नहीं है। औषधि से ठीक नहीं होते, औषधि दान से ठीक होंगे। लेकिन डॉक्टर साहब दवाई दे दी, दवाई बांटो जिन नहीं खाए, और दवाई के दान से औषध दान, ये चाहे कैसी दवाई, चाहे कोई दवाई चाहे किसी को दे दो और ज्यादा खोल दो, ये औषध दान नहीं है। दान चार प्रकार, चार संग को दी। साधक जीवों को साधना में विघ्न करने वाला कोई रोग आ गया और ध्यान का निमित्त रूप कोई रोग आ गया, उसको दूर करने के लिए निर्दोष प्राश औषधि भी है, उसका नाम औषधि दान है कि नहीं? नहीं अभी ये क्या कह रहे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। अगर मान से दिए तो नहीं है, और भेद ज्ञान से दिए तो व्यवहार है। अभी तुम्हें मालूम नहीं, ज्ञान ही औषधि है तुम्हारी। राग से होने वाले दुख ज्ञान से ही मिटेंगे और कुछ। घरे बहुत कलेश रहते हुए ज्ञानाभ्यास करो, तब मालूम पड़ेगा घर वालों का दोष नहीं है, तुम्हारा दोष है। और नहीं तो घर वालों को देखते रहोगे और कलेश करते रहोगे। अज्ञान से कलेश का कारण अज्ञान, और कलेश का निमित्त सामने वाला, उसको मानोगे तुम, इसको नहीं मानोगे।
अपने कारण परमात्मा के प्रकाश के लिए ये ग्रंथ है। वैसे ही थोड़ी कह दिया, ग्रंथ थोड़ी पढ़ना है, ग्रंथ के माध्यम से निर्ग्रंथ पढ़ना है। ग्रंथ के माध्यम से अपना स्वरूप पढ़ना है, अपना हित हित देखना है। हमारे हित में निमित्त भी कौन होगा? अभी तुम्हें पता ही नहीं, हम तो ग्रस्त हैं। ग्रस्त माने भ्रष्ट थोड़ी होता है। मुनराज का लघु भ्राता जिनेश्वर का, वो लघु भ्राता और जिनेश्वर का लघु नंदन। ग्रस्त माने जिसकी प्रशंसा मुनराज इंद्र आदि करें, सुरनाथ जजी। ग्रस्त माने जिसका चौकी में हमेशा तैयार, अस्त्र अवसर। आओ हम क्या करें? हमारे पास क्या है? अरे चंदन वाला के पास क्या था? चंदन वाला ने आहार कैद किया। अरे चंदन वाला लड़की तो भी थी, मनुष्वर्या ने, बंदर ने, सूकर ने, नेवला ने, कैसी शेर ने आहार दान की अनुमोदना कैसे करी? सोचो, कृत कार्य अनुमोदना। हम अनुमोदना भी नहीं कर पाएंगे। गए, उनसे भी गए भी थे। ये हमारे रिवाज में भी नहीं है। अरे भोजन की चर्चा से पेट नहीं भरेगा। चर्चा चर्या के लिए है, ध्यान रखना। अभी सवेरे विचार कर रहे थे, पाक्षिक श्रावक का कर्तव्य नैतिक श्रावकों को तैयार करना है। इसका मतलब क्या है? आप अपने चौके को किचन बनवाओ जहाँ किचकिच हो, चौके को चौका बना रहने दो। ओरिजिनल प्रकाश हो, जहाँ अलग से लाइट न जलानी पड़े। और उसमें जरा सा थोड़ा सा पुरुषार्थ भी करो। हमने पुराने घरों में देखा है, कोई त्यागी आ गया दिवाला, अम्मा तो वैसे ही भोजन करती है तो त्यागी भोजन करेंगे। आपका चौका हमेशा तैयार रहना चाहिए। आपको अपने लिए बनाना चाहिए। आइटम प्रदर्शनों का ढेर नहीं लगाना चाहिए। एक महाराज जी थे, आहार लेने गए, श्रावक ने हलवा बना लिया बादाम का, उन्होंने नहीं लाओ। उसने बाद में पूछा, महाराज आपने हलवा नहीं लाओ? कि तुम रोज हलवा खा रहे हो? हलवा वहां लेंगे जहाँ रोज हलवा बनता है। महाराज के लिए बनाए दो, और अपन खाए गए। विचार करो, जैसे शीलवती स्त्री पति भक्त भोजन जो शेष बच गया उसको ही भोजन करे, ऐसे श्रावक का भी लक्षण है मुनि भक्त भोजन। आहार ज्ञान का अगर प्रसंग नहीं बना तो तुम्हारा श्रावक पना कहाँ गया? बाकी श्रावक का कर्तव्य है कि नैतिक श्रावक तैयार करे। बहुत दिनों की बात है, एक ब्रह्मचारी थे, बोले पंडित जी वहां रहो जहाँ कम से कम 3 चौका हो, 3 जने करने वाले हो, तुम्हें भी उत्साह रहेगा, दीनता नहीं आएगी। अब क्या है? और उसे भी अभिमान नहीं आएगा। अभिमान और दीनता दोनों पार। हम जैसे खवाए तैसे खाए, हम ही तो हैं करीब वाले। अरे कौन करेगा क्या करेगा भगवान के ज्ञान में है, तुम नहीं हो। हम ही तो कर रहे हैं, जैसो करेंगे तैसो करेंगे। सारे श्रावकों को पानी छानने की विधि आना चाहिए और परिणति छानने की विधि भी आना चाहिए। ये अध्यात्म है। परिणति छानो और पानी छानो, ये आगम। आगम माने आगम का विषय। ज्ञान योग में पानी छानने की विधि लिखेगी और समय सार में परिणति छानने की विधि लिखेगी। पढ़ो,
समय को पढ़ोगे नहीं तो अंतरात्मा नहीं बन पाओगे, और श्रावकाचार को नहीं पढ़ोगे तो श्रावक नहीं बन पाओगे, और मूलाचार को नहीं समझोगे तो मुनि कैसे बनोगे। भले आपकी शक्ति नहीं है, जो परिस्थिति है, जो शक्ति है, पंचम काला हम चौदह कहां से ले आएंगे, और तुम कहां से ले आओगे। लेकिन फिर भी जितना पढ़ सकता है उतना पढ़ना चाहिए। जम सकई तम कीरई, किए सत्य प्रमाण, सत्य बिना श्रद्धा, श्रद्धा और भावना और पुरुषार्थ आपका चलना चाहिए। ये नहीं है रात में हम खाते ही नहीं, हमारे घर रात अवश्य आता ही नहीं, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। अवश्य माने तुमने आलू को समझ लो खाली, अरे बाजार की जितनी चीजें हैं वे सब अवश्य, उनकी रस्सी तुम्हारी संस्कृति और तुम्हारे स्वास्थ्य पर नहीं है, उनकी रस्सी केवल पैसा पर है। अगर बाजार से लाते हो आप अपना पैक बंद आटा, थैली पैक बंद आटा का घी, वो बाजार का घी शुद्ध घी, अरे शुद्ध नहीं है, अटपैरा नहीं है, वो तुम्हारे खाने लायक नहीं है, त्यागी को खवाने लायक तो है ही नहीं। तुम भी मत खाओ, थोड़ी सी मेहनत करो, साफ शुद्ध दूध आता है। जैसे सदा सुखदास जी ने लिखा, शहर में बसने का ये सुख है कि पहले से संग्रह करके मत रखो, चार जगह देख करके साफ सामग्री खरीद लो जिसमें जीव नहीं। हम भी कहते हैं गांव में बसने का सुख ये है, शुद्ध दूध मिल सके, शुद्ध पानी बन सके, शुद्ध आहार बन सके, अरे शुद्ध विचार तो हो, शुद्ध दृष्टि तो हो। अगर शुद्ध दृष्टि नहीं है, शुद्ध विचार नहीं है, तो इनका कोई मूल्य नहीं, केवल अहंकार का पोषण है। समझ गए, ये है अध्यात्म। शुद्ध दृष्टि शुद्ध विचार ये अध्यात्म का विषय है, और शुद्ध आहार ये आगम का। आगम का सार परमागम है, आगम का सार अध्यात्म है। और टोडरमल जी ने लिखा, जिसको अध्यात्म की अन्य ग्रंथ शास्त्रों की अरुचि है, उसे अध्यात्म में भी सच्ची रुचि नहीं है। हमने पक्ष और पार्टी बना ली, एक टांग तुम्हारी एक टांग हमारी है। अरे दोनों टांगे गुरुजी की हैं, तुम्हारी नहीं है। तो मन रहे हो, दो पार्टी, एक क्रिया पकड़ लिया, एक नहीं, बस सुख ज्ञान पकड़ लिया, हमें कुछ करना ही नहीं, सोचना ही नहीं। 60 वर्ष हो गए शरीर, उसके बाद शिथिल होगा कि नहीं होगा। शरीर शिथिल होने से पहले तृष्णा शिथिल हो जाना चाहिए, मोह शिथिल हो जाना चाहिए, कथा शिथिल हो जाना चाहिए। समाधि मठ में पंडित ध्यानराज जी पाठ में, समाधि मठ पाठ में ध्यानराज जी ने क्या लिखा, बात बनी है जो बने आवे भार भवन को डाले, निकल आओ समय रहते हुए। अब 90 वर्ष पर सोचोगे शरीर में रोग होंगे, बच्चे नहीं जाने देंगे कहीं, अरे बच्चे कहाँ को जाने देंगे, उनका बस है तो मरने नहीं है। लेकिन कोई रोक पाया आज तक, कोई बांट पाया। समय रहते हुए निकला, और भैया प्रतिकूलता की प्रतीक्षा मत करो, अनुकूलता में निकला। थोड़ी बहुत शक्ति बचे स्वाध्याय के लिए, सेवा के लिए, तब तक निकल जाओ, फिर कहाँ निकलोगे। लेकिन क्या कहें अभागी को, दुकान और घर जाने के लिए हमसे पूछ भी आए हैं, निकल रहे हैं, निकल रहे हो, फंस रहे हो। निकल गया तो मुश्किल से आए 5-10 दिन के लिए निकल रहे हैं, तब कोई नहीं आया पूछने, लेकिन दुकान पे जा रहे तो निकल रहे हैं हम।
अरे भाई निकलना माने किसका नाम है, कसायों से निकलो। ऊंचे तुम्हें उठना, माया से युद्ध करके अध्यात्म की शिखर पर सबको चला खाओ चल। तुम्हें युद्ध करना है लेकिन मोह और कसायों से, किसी बाहर से नहीं। बाहर का कोई शत्रु उपचार से कहा जाता है, बाहर के कौन उपचार से कहे आएंगे। प्रवचन साहब जी में लिखा, विषय कसाय जब जीव के शत्रु हैं, दुख देने वाले हैं, तो विषय कसाय में ली विषय कसाय का पोषण करने वाले मित्र कैसे हो जाए। परिग्रह शत्रु है तो परिग्रही मित्र कैसे होंगे। और परिग्रही मित्र उनका संग अच्छा लगता है, इसका मतलब है कि हमें नहीं मालूम। हम बता देंगे धर्मा तो कौन है, संग कौन को अच्छो लगे। गायबे की रुचि बड़ी है तो चल जा, ध्यावे की रुचि है तो यहाँ आया। जय हो का मार्ग नहीं है, गंभीर मार्ग है, गंभीर शासन है। बस गाय गई थोड़ी बहुत हमने, क्या के रखा जरूरत नहीं। अब क्या जरूरत है, अपने बैठ गए कर लो अपना चुपचाप। अरे भगवान, जो ध्यान का विषय है, श्रद्धान का विषय है, ज्ञान का विषय है, तुम गाने तक सीमित रख रहे हो। ओ अरे आगे तो बोलो ओम, चुपचाप हो जाओ। कैसे होते, बंद हो जाते हैं। ओम पंच वनवेश का स्मरण करके अंतर्मुख हो जाओ, इसका मतलब ये। पंच वनवेश का तब स्मरण सम्यक है, उसका निमित्त है जब पंच वनवेश का स्मरण करके अंतर्मुख हो गया। ओ तो चर्चा अपन ये कर रही थी, पार्षद सेवक का काम ये है कि नैतिक सेवकों को सर्व प्रकार की अनुकूलता दे करके उन्हें नैतिक सेवक बनाए, तैयार करो। तुम पाठा में मंदिर पंडित कोई ढूंढोगी, पूजा के लिए पुजारी ढूंढोगे, मंदिर की सेवा करने के लिए सेवक ढूंढोगे। तुम बन जाओ ना, स्वाध्याय करो तो थोड़ी देर में तुम ही पंडित हो जाओगे। भाव विद्वान बनोगे ना, पूजा करने लगो तो तुम ही पुजारी हो जाओगे। लेकिन समझ करके पूजा करो, किसकी पूजा कर रहे और किस लिए पूजा कर रहे हैं, कौन पूजा करने वाला है, समझ में आया। ऐसे ही नहीं रूढ़ी की तरह हमें पूजा करना है, ठीक है जी, कल हमारे पास तो हम धोती पहनो सिखाई। पूजा में धोती कहाँ से आएगी। पूजा में सीखो पूज्य किसे कहते हैं, पूजा किसे कहते हैं, पूजा का प्रयोजन क्या है, पूजा का फल क्या है। धोती पहने हुए से अकेली से पूजा हो जाए, जी जहाँ चाहोगा जो जहाँ चाहोगा हाथ धो ली, हाथ धो रही हो तो ठीक है, लेकिन अपनी परिणति कैसे धोगे ये बता। हाथ धोना आगम का विषय है और परिणति होना अध्यात्म का विषय। जल्दी से सिखाने वाले गुरु मत बन जाओ। अज्ञानी का गुरु बनना भी नहीं और अज्ञानी को गुरु बनाना भी नहीं। उपकार मानना अलग बात है, गुरु होना अलग बात है, ध्यान रखना। अरे कोई रास्ता हमें बताए तो बाकी पांव पकड़ के थोड़ी बैठ जाएंगे, थैंक यू चल रहे अपन आगे। रास्ते पर चलेंगे तो उसके पांव पकड़ करके बैठेंगे। मोक्ष मार्ग बताने वाले के पांव पकड़ के बैठेंगे कि मोक्ष मार्ग बताने वाले का अनुसरण करेंगे। मोक्ष मार्ग में जिस मार्ग को बताया उस मार्ग पर चलेंगे। नैतिक सेवक अगर आपकी भावना अगर नहीं हम लगाएंगे, होना ही चाहिए, आपको निवृत्ति लेना ही चाहिए। अमृतचंद स्वामी कहते हैं तत्व निवृत्ति रूपम, पुरुषार्थ सिद्धि बात तत्व निवृत्ति रूप ही है।
तत्व मालूम है? अनेकांतात्मक है। अनेकांत का मतलब, अनेकांत का एक तो अनेक धर्म, बहुत से धर्म, और एक अनेक माने दो। अनेक का शब्दार्थ क्या होता है? न एकम अनेकम। जो एक नहीं हो तो अनेक, तो एक नहीं है तो कम से कम दो होंगे, और ज्यादा से ज्यादा अनेक कितने होंगे? संख्यात, असंख्यात, अनंत, अनंतानंत, अच्छे अनंत, हम क्या बताएं कितने होंगे? अनंत धर्म तत्व अनेकांतात्मक तत्व है। माने स्व से अस्थि और पर से नासी। जो स्व से अस्थि को समझा, पर से नासी समझा, वह निवृत्ति को समझ सकता है। जो पर से नासी नहीं समझा, स्व से अस्थि नहीं समझा, वह कैसे निवृत्त होगा? निवृत्ति, निवृत्ति माने वृत्ति शब्द है संस्कृत में। वृत्ति माने पर्याय, निवृत्ति माने पर्याय रहित नहीं होना। निवृत्ति माने अंतर्मुख वृत्ति। अंतर्मुख वृत्ति को निवृत्ति कहेंगे। बहिर्मुखी वृत्ति प्रवृत्ति है। लड्डू लिया पेड़ लिया जो प्रवृत्ति है, दुकान चला जो प्रवृत्ति है। और इन भगवंतों को देखो किधर देख रहे हैं? अंतर्मुख, ये निवृत्ति है। जहाँ ये विचार किया जाता है रोग के काल में भी राग ही दुख का कारण है, और राग दुख का ही कारण है, ज्ञानी का क्यों न हो। जितना राग है उतना दुख है, जितनी वीतरागता है उतना सुख है। जहाँ राग है वहाँ दुख है, जहाँ वीतरागता है वहाँ सुख है। वीतराग मार्ग सुख का मार्ग है, आनंद का मार्ग है। लेकिन आनंद का मार्ग में एक और शब्द लिखा है, निर्णय का मार्ग है। तत्व का निर्णय न करने वाला जीव अपना सुख अपने में निर्णय ही नहीं किया। जहाँ में सुख मिल जाए, जहाँ में सुख मिल जाए, जहाँ में सुख मिल जाए, बस कल्पना कर रहा है, उपयोग चंचल हो रहा है। उसको निर्णय ही नहीं है मेरा सुख मेरे में, मेरा ज्ञान मेरे में। अरे ज्ञान और सुख नहीं, मेरा सर्वस्व मेरे में। शीलवती स्त्री के जीवन में पति मुख्य और गौण नहीं होता, सर्वस्व होता है। उसके सौभाग्य का आधार होता है। अगर देहावसान हो जाए तो कुछ लेकर के नहीं गया है तुम्हारी, लेकिन कछु नहीं बचो। कछु नहीं बचो माने मोह से दुखी होना हो तो हो। हम तो कहते हैं सब कुछ बच गया, धर्म का द्वार खोल गया तुम्हारे। धर्म का द्वार खुला है तुम्हारे लिए, ब्रह्मचर्य का द्वार खुला है, संयम का द्वार खुला है। श्रृंगार के विसर्जन का मतलब है विकार का विसर्जन। विकार के विसर्जन के बिना श्रृंगार का विसर्जन अधूरा है। समझ में आई? क्या कहा? अरे भाई थक भी जाते हैं, थोड़ा बोल दिया कर। श्रृंगार का विसर्जन का मतलब है अंतर में विकार का। अगर विकार के विसर्जन के बिना श्रृंगार का विसर्जन किया तो अधूरा है। हम अधूरा अच्छा सा तो बोलेंगे, ये नहीं कहेंगे बेकार। अगर कपड़े धुल गए उन पर प्रेस नहीं हो पाई तो तुम कहोगे तो बेकार है, हम कहेंगे अधूरे हैं, प्रेस और करते कीचड़ में थोड़ी डाले। समझ गए? श्रृंगार का विसर्जन भी मत करने वाले तो पापी हैं, लेकिन श्रृंगार का विसर्जन का मतलब है विकार का विसर्जन। गृह त्याग का मतलब है गृह जैसी सुविधाएं का विसर्जन। गृह जैसी सुविधाओं का त्याग, चाहे कहीं घर मानने का त्याग है। ये हमारा घर है, ये हमारा रूम है,
ए भैया अंग्रेजी तुम पढ़े हो भैया, रूम में सीखे हम क्या करें, लेकिन हमारा रूम साफ स्वच्छ होना चाहिए। हमारा रूम ये तो सब जाले लगे, इतने उतने सामान बिखरा पड़ा है, ये तुम्हारा रूम है। अरे अपना कहते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? चोर और जुआरी को और शराबी को अगर कोतवाल पकड़ ली वे, पूछे कोतवाल सेठ जी तुम्हारा लड़का है, अब साहब का कहीं है ये नहीं मोहसे ने करे हमारा लड़का है, और प्रिंसिपल बुलाए अपने अपने अभिभावकों को बुलाना, और क्यों लड़के ने टॉप किया है आपका लड़का? अरे साहब आपको ये कह रहे दांत फाड़ रहे हैं और समझ रहे अपना है, और ये लग रही है प्रशंसा हमारी है, और क्या कह रहे साहब आपका ही है, ये भैया आपको लड़का, ये व्यवहार है हमारा, ये अभिमान नहीं होने देगा कभी। हमेशा श्रेय दूसरों को दो। एक बार क्या हुआ, सेठ जी ने मंदिर बनवाया, बेलिया हसनापुर की कहीं चर्चा है पुरानी, मंदिर बनवाया, शिखर बनवाई, और शिखर का थोड़ा सा काम रह गया, बंद कर दिया सेठ जी। अब फुसर फुसर होने लगी, नाक कटवा ली न समाज की। हम पहले नहीं जानती रागर लोग कोई मंदिर बना देंगे, यहाँ जैनों का मंदिर बन सकता है? कछु लोग समझदार भी थे, उन्होंने कहा भैया ये चीज पूछो तो सही, बंद काम कैसे है, फिर अपनी अटकल ने पहले ही लगा दियो। गए पंच लोग, सेठ जी आ भाई बैठो बैठो, बोलो कैसे आए? के साहब मंदिर को काम बंद कैसे, शिखर को काम बंद क्यों है वो? अरे भाई अब साधर्मी भाइयों से पर्दा क्या करें, माने क्या छुपाए, बात यह है अब पैसा खत्म हो गया, अब काम कैसे चले? अरे सेठ जी ऐसी बातें करते हो, हम तैयार है, अब नहीं तुम नहीं, सब जने थोड़ो थोड़ो देंगे चंदा करके इकट्ठो करेंगे तब शिखर बन पाएगी। तो सब जने को चंदा करके बन जाएगा। सबने दिया, झोली फैला दी सेठ ने, और झोली में डाल दिए 2 रुपया 5 रुपया, एक आना 2 आना, जो जिसकी भावना थी जिसकी शक्ति थी मंदिर के शिखर बनने के लिए डाल दिया। शिखर बन करके तैयार हो गई, प्रतिष्ठा का समय आ गया। सेठ जी चढ़ो ऊपर, कलशारोपण करो के मंदिर हमारे बाप को है, सबको पैसा लगो है। अरे सब मालूम पड़ी सेठ जी के परिणाम, सब मालूम पड़े। जो मंदिर का चंदा करके, संस्था का चंदा करके अपने वीआईपी खर्चों में कर लेते हैं, उनकी बात भाई बहुत विपरीत। वीआईपी खर्चा मत करो, आवश्यक खर्चे तो हम क्या करेंगे कटौती करो, लेकिन अनावश्यक मत करो। उस दिन हमने देखा, क्यों भैया ब्याह थी, एक लड़का और पूरी गाड़ी और कुछ नहीं, किसी काम की लगा के मंदिर में पत्रकार चले। हमने कहा कहीं से अध्यक्ष के पास चले आ, मंत्री जाने गए कि नहीं है पता नहीं, चुप बोले ही नहीं। ऐसा खर्चा मत कर, प्रचार करना है, अरे प्रचार का करोगे तुम, हाथ जोड़ के आमंत्रण कर नहीं सकते, किसी से बोन से बोल नहीं सकोगी, मंदिर में पत्रिका लगाएगी, होगा प्रचार, मन मन होके काम होगा तुम्हारा। हम बार बार कहते हैं वात्सल्य अंतर में नहीं, अभिव्यक्ति भी होना चाहिए। जयसेन स्वामी ने वात्सल्य में चिंता भी लिखी है, हमें कछु चिंता नहीं। जयसेन साहब भोजन कहाँ करोगे जे हमें खा पीता, ठहरोगे कहाँ जे हमें का मतलब, ये वात्सल्य नहीं है, वात्सल्य का प्रदर्शन है।
कि जहाँ मिल गए जैसे था, ये भी बहुत है, ठीक है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। कहाँ झुके हो? घरे चलो, वहां खा रहे हो, भोजन घरे ही कर दियो।